हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं दो और एफएमसीजी कंपनी के बारे में और ये काफी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, वेल स्टैब्लिश्ड एफएमसीजी कंपनी है जो पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है। एक कंपनी का नाम है ब्रिटानिया, दूसरे का नाम है डाबर। इन दोनों का देख लेते हैं क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का रहा। अब देखो, एक हमें ट्रेंड नोटिस करने में देखने को मिल रहा है कि जितनी भी एफएमसीजी कंपनी है ग्रोथ नहीं दिखा रही है। और आप इसीलिए देख लो, जब इन्होंने इतना बेकार ग्रोथ दिखाया तो मार्केट ने इनको लगातार पनिश किया। आप देखो, सबका ऊपर से टॉप से 25-30% का शेयर प्राइस गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि आपने ग्रोथ ही नहीं दिखाया। आप बैठे हो 70 का पी लेके, 80 का पी लेके, 80 के पी पे आप 2% का ग्रोथ दिखा रहे हो। आप पार्ट में डी ग्रोथ दिखा रहे हो, तो इस तरीके से काम चलेगा नहीं ना। तो इसीलिए हमें जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना है, दैट इज ग्रोथ। आपका टॉप लाइन ग्रोथ कितना आया, दैट इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद देखी जाएगी क्या वैल्यूएशन है, उसके बाद देखी जाएगी बिजनेस मॉडल क्या है। पहली चीज है ग्रोथ। ग्रोथ अच्छा आना चाहिए, बाकी सारी चीजें इन प्लेस बैठ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हैं ब्रिटानिया और डाबर का क्या हाल है। दोनों के साथ भी सेम सिनेरियो हुआ है कि ऊपर से 25% गायब हो गया स्टॉक प्राइस का। अब देख लेते हैं किस तरीके का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। अगर हम शुरुआत करें ब्रिटानिया के रिजल्ट से और उसमें भी हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो लगभग लगभग 1,19,000 करोड़, 1,19,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और वही एक नंबर देखना हमें रेवेन्यू ग्रोथ कितना आया। तो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ किया 5% का और पार्ट में डी ग्रोथ देखने को मिल गया हमें 9.2% के आसपास का। पहले ही नंबर में बैंड बज गई, आगे देखने की जरूरत नहीं है हमें कि भाई आपने ग्रोथ नहीं लेके आए तो कोई मतलब ही नहीं है। आज की डेट में आप चाहे 500 का पी हो चाहे 5 का पी हो, जब तक आप ग्रोथ नहीं लेके आओगे आपको शेयर प्राइस अप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलेगा। अब अच्छा, बिस्किट बनाने वाला कंपनी है। अब कह क्या रहा है कंपनी, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो सुनना जरूरी है। उस चीज को समझना जरूरी है जिससे हमें पता चले कि भाई चीजें कब सिचुएशन ठीक होगी, चीजें कब ठीक होना शुरू होंगी, या क्या फैक्टर्स हमें पता चलेंगे कि भाई हाँ चलो अब चीजें ठीक होंगी, अब ये अच्छा रिजल्ट देंगे। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो कंपनी कह रहा है देखो, रूरल में तो फिर भी डिमांड है, रूरल में तो फिर भी थोड़ा बहुत डिमांड बचा है, बट जो अर्बन सेगमेंट है, जो मेट्रो और नॉन मेट्रो वाले लोग हैं, जो टियर 1 2 3 सिटीज वाले लोग हैं, वहां पर कंजम्पशन बहुत ठंडा है। बोले वहां पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से हम अपना प्रोडक्ट ही नहीं बेच पा रहे हैं। और वही चीज हम बाकी सारी कंपनी में भी देखने को मिल रहा है कि भाई जैसे एचयूएल का केस था, एचयूएल कह रहा था चलो हमारा रूरल तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट अर्बन वाला सेगमेंट हमारा बैंड बजा हुआ है। सेम चीज ब्रिटानिया भी कह रहा है। ब्रिटानिया भी यही कह रहा है कि भाई सीपीआई इन्फ्लेशन जैसे ही इस बार ऊपर आया तो हमें पता चला हमारा अर्बन वाले सेगमेंट में बिल्कुल बैंड बज गया। 0% का वॉल्यूम ग्रोथ हमने रजिस्टर किया ओवर अ वाई लेवल इन द अर्बन सेगमेंट। तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो हमें ट्रैक क्या करना है कि भैया अगर सीपीआई इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, जो अभी जिसके जिसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर ने भी कंसर्न दिखाया था कि भाई ये इन्फ्लेशन नीचे क्यों नहीं आ रहा है, तो अगर ये चीजें नीचे आ जाएंगी तो हमारी इन सारी कंपनियों को भी फायदा देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? भैया अगर इन्फ्लेशन नीचे आया तो आपकी पॉकेट में थोड़ा सा ज्यादा पैसा बचेगा। आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा बचेगा तो आप उसको खर्च करने निकलोगे। उसको खर्च करने निकलोगे तो ब्रिटानिया जैसी या एचयूएल जैसी या डाबर जैसी या प्रताप स्नैक्स जैसी कंपनियों के पास पैसा आएगा, उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे। तो ये साइकिल चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा हमारा इंटरेस्ट रेट कट्स का। जब इंटरेस्ट रेट कट आएंगे, कंज्यूमर के हाथ में थोड़ा सा पैसा आएगा, वो कंज्यूमर स्पेंडिंग करने निकलेगा, तभी भी इन सारी कंपनियों का ग्रोथ अच्छा होगा। बट वो तो सारी बाद की कहानी है। आज के दिन तो कोई भी कंपनी ग्रोथ नहीं लेके आ रहा। और ये तो ऐसी कंपनी है जो हिस्टोरिकली भी बहुत तगड़े रेट पे ग्रो नहीं किया करती थी। वही 10%, 12%, मैक्स टू मैक्स 13-14% के आसपास का ग्रोथ ले आती थी। बट अब तो इनका बैंड इसलिए बज रहा है कि अब तो ये सिंगल डिजिट ग्रोथ करने में इनकी ऐसी तैसी हो रही है। 5% का ग्रोथ लेके आ रही है कंपनी और कह रही है कि भाई इतना ही हो पाया हमसे। ना कोई वॉल्यूम ग्रोथ है, ना कोई वैल्यू ग्रोथ है। 5% का आप रेवेन्यू में ग्रोथ लेके आ रहे हो, मार्जिन आपके गायब हो रहे हैं। और इन्होंने भी सेम कहानी करी जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रताप स्नैक्स के साथ कि भाई हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर चले गए। हमारा व्हीट का प्राइस ऊपर चला गया, कोकोआ का प्राइस ऊपर चला गया, पाम ऑयल का प्राइस ऊपर चला गया, पैकेजिंग कॉस्ट ऊपर चला गया। इसकी वजह से हम अपनी कॉस्ट में कंट्रोल नहीं रख पाए और हमारा मार्जिन गायब हो गए। और जो हमने थोड़ा बहुत कंज्यूमर को पास ऑन भी किया, जैसे प्रताप स्नैक्स के केस में तो बहुत ही बुरा हाल था, वो लोग कंज्यूमर को भी पास ऑन नहीं कर पा रहे थे। बट एक ब्रिटानिया एक थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है, तो ये लोग क्या है कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, थोड़ा सा पैकेजिंग कम कर देंगे और 2 रुपए बढ़ा देंगे, 5 रुपए बढ़ा देंगे। जो आप गुड्डे का पैकेट पहले 50 रुपए का खरीदते थे, आज आप वो 55 रुपए का खरीदते हो। आपको उतना पता ही नहीं चलेगा कि इन लोगों ने आपका प्राइस बढ़ा दिया। आप जाते हो, उठाते हो, खाते हो, खत्म करते हो। तो उसमें इनके पास थोड़ी सी प्राइसिंग पावर होती है, थोड़ा सा इनका प्राइस बढ़ाने का इनके पास दमखम रहता है। तो इन्होंने वो भी किया, उसके बाद भी अपने मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाए। उसके बाद भी यहाँ पर हमें डी ग्रोथ ही देखने को मिला है पार्ट में।
तो बैंड बजा पड़ा है। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा बोलने लायक है नहीं। मैनेजमेंट से बात करूँ तो मैनेजमेंट सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है कि भाई हाँ, हमारे लिए भी ये नंबर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इससे बहुत अच्छे पेस पे ग्रो करना चाहते हैं, हमारा गाइडेंस इससे बहुत अच्छे का है, हम इनसे बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकते थे, बट हाल-फिलहाल जो है वो यही है और कब तक रहेगा वो भी हमें नहीं पता। हम सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर कर सकते हैं और अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटानिया में ही ग्रोथ नहीं आ रहा, किसी दूसरी कंपनी में भी ग्रोथ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि लोग बाग ब्रिटानिया का बिस्किट छोड़ के पार्ले का बिस्किट खाने लग गए हो। पार्ले वालों की भी बैंड बजी हुई है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, अच्छा चलो इसके वैल्यूएशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो वैसे वैल्यूएशन के ऊपर बात करने का कोई ज़्यादा चलो एक काम करेंगे, दोनों कंपनियों के वैल्यूएशन में लास्ट में बात कर लेंगे। अब आ जाता है हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है डाबर लिमिटेड। अगर इनके मार्केट कैप से शुरुआत करें तो 93-94,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अगर इनके रेवेन्यू नंबर्स, पार्ट नंबर्स देखने जाए तो ऊपर वाली से और भी ज्यादा बुरे थे, ब्रिटानिया से और भी ज्यादा खराब थे। इनका तो रेवेन्यू में ही हमें डी ग्रोथ देखने को मिला। इनका रेवेन्यू गिर गया 5.5% के आसपास पे, और अगर हम बॉटम लाइन के बारे में बात करें तो 18% के आसपास का फॉल हमें वहां पर देखने को मिल गया। क्या कहानी हुई? सेम कहानी जी भाई, हमारे फ्रेट चार्जेस बढ़ गए। जैसे ब्रिटानिया का भी एक एक्सपोर्ट वाला डिविजन है, बट वो उतना एक सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन नहीं करता ओवरऑल रेवेन्यू में। इनका फिर भी ज्यादा करता है। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका 72% ऑफ द सेल आता है डोमेस्टिक मार्केट से और रेस्ट 28% आता है हमारा एक्सपोर्ट वाले मार्केट से। तो इनके पास एक नया बहाना था कि भाई एक तो जो फ्लडिंग हाँ, एक ये बहाना तो आजकल हर कंपनी मार रही है कि भाई जो सीजनल इफेक्ट्स थे या वेदर कंडीशंस थी वो फेवरेबल नहीं थी, इसलिए लोगों ने घर के बाहर जाके सामान ही नहीं खरीदा। मतलब हम तो कैसी बातें कर रही हैं ये कंपनियां। मतलब बहाना भी, क्वार्टर वन में हमारा गर्मी का सीजन था, इसकी वजह से एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से लोग बाहर नहीं निकले थे। सेकंड क्वार्टर में हमारी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकले। थर्ड क्वार्टर में हमारा सर्दी आ जाएगी, इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकले। और फिर फोर्थ क्वार्टर में भी सर्दी रहेगी, इसकी वजह से भी लोग बाहर नहीं निकले। तो पूरे साल लोग घर के बाहर नहीं निकलेंगे, इनका प्रोडक्ट नहीं खाएंगे और कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। सिंपल, कंपनी के पास बहाना, हर कंपनी यही बहाना मार रहे हैं। ये भी यही लोग, ये लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई वेदर कंडीशन की वजह से लोगों का बाहर निकलने का, घर के बाहर निकलने का फुटफॉल ही डाउन हो गया, इसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाए। उसके बाद वो ये सेम सेम कहानी ये भी करते हैं कि भाई हमारा इन्फ्लेशन की वजह से हमारे रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर चले गए और हमारे फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, क्योंकि ये लोग बाहर भी बेच रहे हैं, ये अपना अमेरिका में जाके, अफ्रीका में जाके, यूरोप में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से हमारा भी जो इबिटा मार्जिन थे वो गायब हो गए। और इस कंपनी ने तो और भी महान काम किया। कंपनी ने रिपोर्ट किया पैट 400 एंड एग्जैक्ट नंबर में बताओ आपको, 425 करोड़ रुपीस का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया और कंपनी ने डिविडेंड दिया 487 करोड़ रुपीस का। तो मतलब जितना कमाई करी इस क्वार्टर में उससे ज्यादा का तो आपने डिविडेंड दे दिया। इससे दो क्लियर कट चीजें पता चलती है। ठीक है, कंपनी एक पुराने टाइम से एक अच्छी कंपनी चलती हुई आ रही है, इसलिए कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, कंपनी के पास कैश पड़ा था। पहली चीज हमें समझ पा रही है, क्योंकि आपने प्रॉफिट से ज्यादा पैसा बाहर निकाल दिया। सेकंड चीज हमें ये समझ में आ रही है, कंपनी में कोई ग्रोथ ही नहीं है। अगर एक जरा 1% भी चांस होता कि कंपनी आगे चल के ग्रोथ कर पाती तो कंपनी अपना पैसा पूरा का पूरा डिविडेंड आउट नहीं करती। कंपनी को पता है इस पैसे का मैं कुछ कर ही नहीं सकती। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट पे भी रोक के रख लूं तो भी कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो शेयर होल्डर को पैसा दे दो, जिससे वो एटलीस्ट इतना तो खुश रहें कि भाई हमने कंपनी से हमें डिविडेंड देखने को मिल गया, क्योंकि शेयर प्राइस अप्रिसिएशन तो विदाउट ग्रोथ नहीं होगा। आप देखो सारी की सारी कंपनी जो ग्रोथ नहीं लेके आ रही, सबकी ऊपर से बाढ़ बच चुकी है, सब ऊपर से 25-30% के आसपास गिर चुके हैं और इनका भी वही हाल है। तो कंपनी ने अपनी औकात से ज्यादा, मतलब औकात से ज्यादा तो नहीं, बट जितनी कमाई करी उतना उससे ज्यादा इन्होंने डिविडेंड दे दिया। 425 करोड़ की कमाई में 490 करोड़ रुपए के आसपास का इन्होंने डिविडेंड दे दिया। मतलब बिल्कुल ही ऐसी तैसी करा लिया अपनी। अब चलो अगर इनके बारे में बात करें, थोड़ा सा इनका सेगमेंटेशन समझ लेते हैं। अब अभी इनका थोड़ा बहुत इनका इनका एक इस तरह का प्रोडक्ट कैटेगरी है कि ये ऑलमोस्ट सेक्युलर ग्रोथ कंपनी है। मतलब चारों क्वार्टर में बराबर बराबर इनका रेवेन्यू आता है। जैसे इनके पास एक ब्रांड है ग्लूकोज करके कुछ है, जो ग्लूकॉन डी का रिप्लेसमेंट है, मतलब वही ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। तो वो गर्मी के सीजन में उसका सेल बहुत होता है। फिर इनके पास एक ब्रांड है च्यवनप्राश वाला, तो च्यवनप्राश वाला इनका वो मेडिसिन वाले कैटेगरी में आ जाता है, हेल्थ केयर वाली कैटेगरी में आ जाता है, तो उसका सर्दी में सेल बढ़ जाता है। तो उसके बाद इनका जो हनी वाली कैटेगरी है, वो हनी वाली कैटेगरी का सर्दी में सेल बढ़ जाता है। तो इनका ऑल ईयर राउंड 25-25-25-25 करके चारों क्वार्टर में ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड है। कोई सी क्वार्टर में 2% ज्यादा 2% कम वाला काम है,
मतलब बहुत ज़्यादा सीज़नैलिटी नहीं है इनके बिज़नेस में और उसके बावजूद भी ग्रोथ नहीं आ रहा। अगर हम देखें कि चलो डोमेस्टिक के बारे में बात करें, तो डोमेस्टिक मार्केट में हमें डी-ग्रोथ देखने को मिला 7.6% के आसपास का। और अगर हम एक्सपोर्ट वाले डिवीज़न के बारे में बात करें, तो एक्सपोर्ट वाले डिवीज़न में हमें 13% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला ओवर अ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स का मतलब क्या है? अगर सपोज़ आप सारा का सारा यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हो, अज़्यूम कर रहे हैं कि ये लोग सब कुछ यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, तो उस अप्रिसिएशन को हटा दें। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज़ आज इन्होंने क्या किया, इंडिया में $1000 का बिस्किट बनाया और उठा के यूएस में एक्सपोर्ट कर दिया। अब जिस दिन इन्होंने बिस्किट बनाया था, उस दिन डॉलर का रेट था सपोज़ 80। अब इनको 1 महीने बाद पेमेंट मिलना था, तो इन्होंने ₹80,000 का सामान बना के भेजा था। सिंपल सी बात है। आपने $1,000 का सामान बनाया है, आज के दिन यूएस डॉलर का रेट चल रहा है 80 का, आपने ₹80,000 का सामान बना के यूएस भेज दिया। अब 1 महीने बाद आपको पेमेंट मिला $1,000 का। बट $1,000 जब आपने कन्वर्ट कराए, तब आपको पता चला कि यार जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट कर गया और डॉलर एप्रिशिएट कर गया। अब डॉलर 80 नहीं है, डॉलर 90 है। तो आपको कितना मिला? आपको ₹90,000 मिल गया। तो आपने कलेक्ट तो $1,000 ही किया, बट कन्वर्जन रेट चेंज हो गया। इसकी वजह से आपको ₹10,000 का एडिशनल फायदा देखने को मिल गया। तो कांस्टेंट करेंसी क्या कहता है? कांस्टेंट करेंसी कहता है कि ये जो ₹10,000 एडिशनल आपने कमाए हैं, इसको हटा दो, क्योंकि इसमें आपने कोई अपनी प्रोडक्टिविटी तो अपनाई नहीं, इसमें आपने खुद ने तो कोई एफर्ट मारा नहीं। ये तो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से हो गया। अब ये ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, ये तो कहीं भी जा सकता था। तो इस वेरिएशन को हटा दो। आप तो हमें ये बताओ कि आपने पिछले साल 60,000 का सामान बेचा था, इस बार आपने ₹80,000 का सामान बेचा। मोटा मोटी आपका कितना जंप आया, ये काम हम बताना चाह रहे हैं। तो एक्सपोर्ट वाले डिवीजन में फिर भी हमें थोड़ा बहुत ग्रोथ आते हुए देखने को मिला। 13% का आसपास का ग्रोथ हमें वहां पर देखने को मिला। अगर हम इनके सेगमेंटेशन के बारे में बात करें, तो इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन में से 53% आता है होम एंड पर्सनल केयर में से। मतलब ये जो आपका ओडोनिल बेच दिया, या फिर आपका टूथपेस्ट जो डाबर रेड टूथपेस्ट है वो बेच दिया, वो मिसवाक वाला टूथपेस्ट बेच दिया, ये सारी चीजें बेच के आता है 53% के आसपास का। 31% आता है हेल्थ केयर वाले सेगमेंट में से। हेल्थ केयर वाले सेगमेंट में इनकी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। उसके अलावा ये च्यवनप्राश वाला सेगमेंट आता है। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं। वो ओडोमॉस वगैरह भी इनका हेल्थ केयर वाले डिविजन में आता है, जो ओवर द काउंटर सेल्स पे कंट्रीब्यूट करता है। तो वहां पर आ गया 31%। और फिर आ गया हमारा 16% फ्रॉम द फूड एंड बेवरेज वाला सेगमेंट। अब फूड एंड बेवरेज वाले सेगमेंट में बैंड बज गया, क्योंकि सीजन ही नहीं था फूड एंड बेवरेज का। ये तो चीज चलो एक्सेप्टेबल है। जैसा हमने वरुण बेवरेजेस के केस में भी देखा कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा ठंडक देखने को मिला। बट जितना इन्होंने नंबर खराब रिपोर्ट किया, इन्होंने तो वाई वाई लेवल पे भी डी ग्रोथ दिखाने को मिल गई। तो वाई वाई लेवल पे तो आपको डी ग्रोथ नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि पिछले Q2 में भी तो उतनी बारिश थी। पिछले Q2 में ही तो वही सीजन था जो इस Q2 में है। तो आपके Q2 में Q2 डी ग्रोथ कैसे आ सकता है? आप कम ग्रो कर लो थोड़ा बहुत, आप 25% से ग्रो मत करो, आप 12% से ग्रो करो, बट डी ग्रोथ तो नहीं लाना चाहिए था। यहाँ पर तो डी ग्रोथ आ रहा है। बाकी सारे जो दोनों सेगमेंट है, चाहे आप कह लें हम आपका होम एंड पर्सनल केयर वाला, या चाहे आपका दूसरा कौन सा सेगमेंट है हमारे पास, हेल्थ केयर वाला, वहां पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला है। बट बाकी ओवरऑल कंपनी ने तो कुछ मतलब बैंड ही बजवाया अपना, कुछ भी नहीं किया। और इनकी भी वही कहानी है भाई, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, फलाना हो गया, डिमका हो गया, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, कुल मिला के हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। और हमारे पास हर सीजन के लिए एक बहाना है, क्योंकि कोई ना कोई सीजन तो रहेगा ही। और जो भी सीजन रहेगा उसकी वजह से कस्टमर हमारे अपने घरों के बाहर नहीं निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो कुल मिला के कहानी यही है कि एफएमसीजी सेक्टर में बैंड बजा हुआ है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी वैल्यूएशन के ऊपर। तो देखो, ऐसी कंपनियों का वैल्यूएशन निकाल के फायदा ही क्या है जो ग्रोथ ही नहीं कर रही? हम पी रेशो निकालते क्यों है? पी रेशो हम ये निकालते हैं कि भाई हम आज आपकी 10 साल आगे आने वाली अर्निंग्स को आज की डेट पे डिस्काउंट कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आप अपनी अर्निंग्स को हर साल बढ़ाओगे, तो आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करके आपको खरीद लें। तो मतलब आज आपकी कमाई ₹100 की है, बट आगे चल के आप ₹1,000 कमाओगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आपको 2 का पी दे देंगे। अब आपको 200 रुपए में खरीद लेते हैं, ₹200 में खरीद लेते हैं। आप आगे चल के ₹1,000 कमाने ही वाले हो। बट ये तो कुछ कमा ही नहीं रही हैं, इनका तो ग्रोथ ही नीचे आ रहा है। ये तो अब 0% पे भी ग्रो कर लें तो ये इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें डी ग्रोथ का फेज देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई कंपनी डी ग्रो कर रही है, तो उसके लिए तो 2 का पी छोड़ो, 5 का पी छोड़ो, 7 का पी छोड़ो, कितने का भी पी लगाना ही बेवकूफी है। उसके लिए आप 50-60 के पी पे उसको ओवर वैल्यूड बोल के अपना ही दिमाग खराब कर रहे हैं, क्योंकि शेयर प्राइस तो कहीं भी जा सकता है।
शेयर प्राइस तो आज के दिन भी इन कंपनियों का पी एक्सपेंशन हो सकता है, यहाँ से वापस ऊपर 25-30% 40% चली जा सकती है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगा सकता। बट आज की डेट में आपको वही कंपनी चूज करनी है जो कंपनी ग्रो करे, क्योंकि मार्केट वैल्यू करेगा ग्रोथ को। आप जितना ज्यादा ग्रोथ करोगे आपको उतना ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। इसीलिए कभी भी इस तरीके से नहीं देखना कि भाई चलो, बहुत ही एकदम वाइल्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी2 रिटेल है, वी2 रिटेल आज 100 के पी पे है, तो वो आज 100 के पी पे महंगा है और ब्रिटानिया आज 55 के पी पे सस्ता है। ब्रिटानिया में ग्रोथ ही नहीं है, वी2 रिटेल 100% से ग्रो कर रहा है। वी2 रिटेल 3 साल अगर उसने 100% का ग्रोथ किया, आपके खरीदी हुए प्राइस होते हैं उसका 3 ईयर फॉरवर्ड पी अगर हम निकालने जाएंगे तो साढ़े 12 का आ जाएगा, 12.5 का आ जाएगा। यहाँ पर 55 का पी 55 का ही रह जाएगा, तो बैंड बच जाएगा। तो इस तरीके से नहीं देखना है चीजों को। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी। दो और एफएमसीजी कंपनी के बारे में हमने बात कर ली, ब्रिटानिया की और हमने बात कर ली डाबर की। अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।